आयुर्वेदा मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे डाइटरी फाइबर पर बात करूंगा। जब हम भोजन के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो आमतौर से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट पर ही बात होती है और डाइटरी फाइबर को हम सुपरफिशियल लेवल से डील करते हैं। डाइटरी फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स का एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारी हेल्थ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डाइटरी फाइबर्स का सही इस्तेमाल कर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नेचुरल मैनेजमेंट को काफ़ी इजी कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उन सब के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए डाइटरी फाइबर का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। डाइटरी फाइबर को उसकी डेफिनेशन के द्वारा हम प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं। डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन है प्लांट बेस्ड खाने का या कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा सेगमेंट जिसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जिसका पाचन और अवशोषण हमारी छोटी आंतों में नहीं होता। डाइटरी फाइबर की दूसरी क्वालिटी है कि यह बड़ी आंतों के अंदर पूरे तरीके से या आंशिक रूप से फर्मेंट हो जाते हैं। इन दो प्रॉपर्टी के साथ जो भी प्लांट बेस्ड फूड होगा उसे आप डाइटरी फाइबर कह सकते हैं। डाइटरी फाइबर के अंदर पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, लिग्निन और एसोसिएटेड प्लांट सब्सटेंस होते हैं। डाइटरी फाइबर को हम आमतौर से फाइबर या रफेज कहते हैं। हिंदी में सलाद से आप जो कुछ समझते हैं वो सब डाइटरी फाइबर के अंदर आता है। अगर आप इसको डीप में जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि डाइटरी फाइबर दो प्रकार के होते हैं और यह डाइटरी फाइबर्स की बेहद मेन क्वालिटी है और इसी के बेस पर यह अपना फायदा अलग अलग प्रकार से पहुंचाते हैं। पहला डाइटरी फाइबर सोल्यूबल डाइटरी फाइबर है। जैसा इसका नाम बता रहा है, यह पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और एक प्रकार की जेल या लुगदी बना देते हैं। जब हम सोल्यूबल डाइटरी फाइबर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह आंतों के अंदर जाकर जेल बनाता है और उस भोजन की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। इसी के द्वारा यह अपना फायदा हमारे शरीर को प्रदान करता है। दूसरे डाइटरी फाइबर है इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर। जैसा इसका नाम बता रहा है, यह हमारे शरीर में पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते और यह मल में उसी रूप में निष्कासित हो जाते हैं। इसी वजह से इनको इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर कहते हैं। अब आप जानते हैं कि डाइटरी फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो एक सवाल आता है, इनमें से कौन सा डाइटरी फाइबर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपको जानना जरूरी है कि दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है और हमको उनका सेवन डेली करना चाहिए। केवल कुछ विशेष बीमारियां हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या सीलियक डिजीज, जिन बीमारियों के अंदर आंतों का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है और उसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शनिंग होती है, उसमें एक विशेष प्रकार के डाइटरी फाइबर्स का सेवन कम करना चाहिए। इसके अलावा और सभी बीमारियों में, बल्कि या यूं कहिए कि सभी हेल्दी पर्सन्स को दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स का सेवन डेली करना चाहिए। डाइटरी फाइबर से रिलेटेड एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। काफी सारे लोग अपनी वीडियोज में, आर्टिकल्स में सोल्यूबल डाइटरी फाइबर को डाइजेस्टिबल डाइटरी फाइबर के नाम से भी लिखते हैं या बोलते हैं। यह एक गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल होते हैं। उनका पाचन हमारे शरीर के अंदर, छोटी आंत के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर एक जेल या लुगदी बनाते हैं और उसका कंप्लीट या पार्शियल फर्मेंटेशन बड़ी आंत के अंदर होता है और यह उस बात पर डिपेंड करता है कि बड़ी आंत के अंदर जो गट माइक्रोब्स है, हेल्दी माइक्रोब्स रहते हैं, उनकी कॉलोनी किस प्रकार की है। इस प्रकार से आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल होते हैं। केवल सोल्यूबल डाइटरी फाइबर का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से फर्मेंटेशन हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है और यह दोनों इनडाइजेस्टिबल है। आप में से कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का डाइटरी फाइबर या एक विशेष प्रकार का फल या सब्जी
जिसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है, मैं उसका सेवन करता हूं तो वह मुझे नुकसान करता है। यहाँ पर एक बेहद अच्छा फैक्ट है कि अधिकतर प्लांट बेस्ड फूड्स, चाहे उसके अंदर अन्न हो, ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो, उन सभी के अंदर दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ऐसा निश्चित रूप से होता है कि किसी विशेष प्रकार के फल में या नट्स के अंदर एक डाइटरी फाइबर ज्यादा हो और दूसरे प्रकार का कम हो, लेकिन काफी अच्छा पहलू यह है कि काफी सारे ऐसे प्लांट बेस्ड फूड अवेलेबल है जिनमें दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स उपलब्ध होते हैं। तो अब यह एक्सक्यूज आपके लिए नहीं रह सकता कि एक विशेष प्रकार का खाना मैं डाइटरी फाइबर के तौर पर लेता हूं तो वह मुझे नुकसान करता है। आपके सामने प्लेंटी ऑफ चॉइसेज है जिसमें से आप अपना डाइटरी फाइबर डेली एक से ज्यादा बार ले सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स के बेनिफिट्स को मैंने डिटेल में आयुर्वेदा मेंटोर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और लाइव प्रोग्राम्स में कवर किया है। यहाँ पर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। जब हम डाइटरी फाइबर को ग्रहण करते हैं, चाहे वह सोल्यूबल हो या इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर हो, वह स्टमक के अंदर जाकर सबसे पहले एक प्रकार का फुलफिलमेंट पैदा करता है। इस फुलफिलमेंट को सटाइटी बोलते हैं। हिंदी एवं आयुर्वेद में इसको तृप्ति बोलते हैं। जब हम कोई भोजन करते हैं जिसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है, उसको खाने के बाद एक प्रकार की तृप्ति महसूस होती है। और यह सैटाइटी आप न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी की बेस पर समझ सकते हैं। स्टमक के अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं और वो ब्रेन को एक सिग्नल करते हैं दैट आई एम फीलिंग फुल, आई एम फीलिंग सैटाइटी। तो इस प्रकार हमारी न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी काम करती है। जब हम जंक फूड की बात करते हैं तो उनको जंक फूड क्यों बोलते हैं? क्या उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं या वो गार्बेज फूड से? नहीं, जंक फूड इस वजह से कहते हैं कि उनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज होती है, उनके अंदर शुगर एंड फैट होता है और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जब हम जंक फूड खाते हैं तो उसको खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है और उसके थोड़ी देर बाद हमें दोबारा भूख महसूस होने लगती है। उसको स्यूडो पैंग्स ऑफ हंगर बोलते हैं। वास्तव में वह झूठी भूख है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स की क्रेविंग कर रहा है। क्योंकि जंक फूड के अंदर काफी सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं होते, तो हमारा शरीर उन न्यूट्रिएंट्स की क्रेविंग कर रहा होता है। वो आपको नेचुरल फूड से ही मिलते हैं। तो डाइटरी फाइबर आपको सैटाइटी पैदा करता है। इसके दूसरे बेनिफिट्स भी है। यह आपके वेट मैनेजमेंट के एफर्ट के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लड शुगर या फैट मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट की बात करेंगे तो उनके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स अलग अलग तरीके से बेनिफिट पहुंचाते हैं। दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। डाइटरी फाइबर्स की गट हेल्थ के बारे में हजारों रिसर्च है, हजारों स्टडीज है जो इसके बेनिफिट्स के बारे में बताती है। दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल, अलग अलग तरीके से गट हेल्थ पर काम करते हैं। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर कंप्लीट या पार्शियल फर्मेंटेशन के बाद एक प्रीबायोटिक का काम करते हैं और हेल्दी माइक्रोब्स की कॉलोनी को बढ़ाते हैं। उसके साथ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन कर हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। जो इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स है वो अलग अलग प्रकार के बीमारियों से बचाते हैं। उसके साथ ही कोलोरेक्टल कैंसर्स, आंतों के अंदर जो कैंसर्स होते हैं, रेक्टम के अंदर कैंसर्स होते हैं, उनसे प्रिवेंशन में भी डाइटरी फाइबर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल केवल कब्ज जैसी बीमारियों में ही राहत दिलाता है। ऐसा इसलिए कि कब्ज जैसी बीमारी में जब आप डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो इसका फायदा कुछ दिनों के अंदर ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी बीमारियों की एक बेहद लंबी लिस्ट है और इसके बारे में काफी सारी स्टडी और रिसर्च भी हो रही है। इन बीमारियों में जब आप डाइटरी फाइबर का सही तरीके से दिन में कई बार भोजन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह उन बीमारियों को प्रिवेंट करने में मदद करता है
उन बीमारियों के होलिस्टिक एंड नेचुरल मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है। यहाँ पर मैं आपको ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनमें जब आप डाइटरी फाइबर का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप उनके रिस्क को कम कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि यह आपको मोटिवेट करे कि आप अपनी डेली लाइफ में डाइटरी फाइबर को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करें। ऐसी बीमारियां हैं एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स। इसमें पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, हेमोरॉइड्स ये बीमारी आती हैं। इसके साथ जितने प्रकार के भी बॉवल कैंसर्स हैं उन सब के रिस्क भी आप डाइटरी फाइबर के सेवन से कम कर सकते हैं। आजकल कई अलग अलग प्रकार के कैंसर्स में भी डाइटरी फाइबर का एक रिस्क लॉबिंग इफेक्ट सामने आ रहा है। इसके साथ जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो क्रॉनिक स्ट्रेस हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, ओबेसिटी हो या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, उन सब में भी आप डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल कर उनका रिस्क कम कर सकते हैं। जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, उन सब में भी आप डाइटरी फाइबर का सेवन उनके होलिस्टिक और नेचुरल मैनेजमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। यह आपको उनका रिस्क कम करने में मदद करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में डाइटरी फाइबर और उनके बेनिफिट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे मोटिवेट होकर आप डाइटरी फाइबर का रेगुलर इस्तेमाल डेली तौर पर करेंगे और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी क्रॉनिक डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बीमारियों में आयुर्वेद और योग की विजडम को अगर आप एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे आयुर्वेदा मेंटोर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और उसमें एनरोल कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। आयुर्वेद और योग को अपने जीवन में अपनाइए। आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना के साथ डॉक्टर विक्रमादित्य तोमर। नमस्ते, थैंक यू।